Yes, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हमारा परमेश्वर जो कि आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना में प्रवेश करें। Yes, हम थोड़ा समय अपने हाथ को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा। We praise you, आपकी Lord. स्तुति हो राजा, आपकी स्तुति हो राजा, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू माय मास्टर। हालेलुया। Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, मिलकर सब गाएं। तू ही है हमारा प्रभु मेरे यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। सब मिलकर हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, यस लॉर्ड, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, मिलकर तू ही है हमारा प्रभु मेरे यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, उसकी महिमा हमें करना है, उसके पवित्र नाम को हमें धन्य कहना है। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से हम ताली बजाकर परमेश्वर का के नाम को हम धन्य कहें। जोर से हम ताली बजाएं। हालेलुया। खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ ना खा,
मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मिल गए। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको बचाऊंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ मिलकर हालेलुया। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। अपने परों में छुपा लूँगा, अपनी बाहों में पला दूँगा। अपने परों में छुपा लूँगा, अपनी बाहों में पला दूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपनी मर्जी भुला ले तू। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपनी मर्जी भुला ले तू। मैं ही तेरा चाबी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। मैं ही तेरा चाबी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर लिखा है, खौफ ना खा, ना घबरा, अपनी बाहों में तुझे उठा
अपने साए में तुझे छुपा लूंगा। हमारे परमेश्वर ने ये कहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय हम प्रार्थना में चलें, हम दुआ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा करें। लेट अस प्रे विद ब्रदर राजीव भाई के साथ दुआ करें। हालेलुया, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिनों सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु बीती रात के लिए, रात भर मीठी नींदी पिता परमेश्वर, हर एक ख्वाबों खतरों से बचाए रखा पिता। हम आपका धन्यवाद करते इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी प्रति भोर को आपकी करुणा हमारे लिए नहीं हो जाती पिता परमेश्वर। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु इस सभा का जो गीत का गाया जाना होता है प्रभु जी, हर एक गीत के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन प्रभु आपके स्वर्गीय सिंहासन जाता है प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं प्रभु जी, हर एक का जीवन प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित होने पाए, और प्रभु आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए। इंटरनेट को भी प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, कोई भी प्रभु नेट की समस्या ना आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक तक आपका वचन सही तरीके से पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जो इस प्रार्थना को देख रहे प्रभु, अगर इनमें से कोई बीमार है प्रभु जी, हम उनके लिए आपके कोड़े की चंगाई को बोलते पिता परमेश्वर। प्रभु अगर किसी को धन के क्षेत्र में जरूरत है प्रभु, हम दुआ करते प्रभु आपकी ओर से धन का उनके लिए प्रबंध होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु अगर इस समय पिता परमेश्वर किसी को काम की जरूरत है खुदा, और प्रभु दुआ करते प्रभु बहुत जल्दी पिता परमेश्वर ने आपकी ओर से सर्वोत्तम काम मिलने पाए पिता परमेश्वर। अगर कोई पिता परमेश्वर श्वास का रोगी जिसे सांस लेने में काफी समस्या हो रही प्रभु, हम इसी समय प्रभु आपकी चंगाई को बोलते प्रभु, उनकी सांस लेने की समस्या यीशु के नाम से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय भूख और प्यास के साथ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों के लिए बैठे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसा कि आपने अपने वचन में कहा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु। अन्य भाषा के दान वरदान प्रभु ने मिलने पाए पिता परमेश्वर। और सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर इस कलीसिया में एकता की आत्मा आने पाए प्रभु। हर एक जन प्रभु केवल और केवल तेरे नाम को महिमा देने पाए। हालेलुया। सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता। वो प्रभु जी इस सभा के शुरू से अंत के हिस्से को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। करूबियों पर बैठने वाले जलवा अपना दिखा दे, जलवा अपना दिखा दे। बादल को रथ बनाने वाले जलवा अपना दिखा दे, जलवा अपना दिखा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन टूटे, झगड़े टूटे, सब रिहाई पाए। बंधन टूटे, झगड़े टूटे, सब रिहाई पाए। कुदरत वाला हाथ बढ़ा तू, तेरा फजल हम पाए। कुदरत वाला हाथ बढ़ा तू, तेरा फजल हम पाए। जीवन के अंधेरे खत्म हो, जीवन के अंधेरे खत्म हो, नूर अपना चमका दे,
लपट के शोलों की माने हम पर रूह तेरा आए। आग की लपट के शोलों की माने हम पर रूह तेरा आए। खो जाए हम तुझ में खुदावन ऐसे हम पर छाए। खो जाए हम तुझ में खुदावन ऐसे हम पर छाए। तेरी हुजूरी में जलना चाहे, तेरी हुजूरी में जलना चाहे, रूह की आग बरसा दे, रूह की आग बरसा, यहोवा रूह की आग बरसा, यहोवा रूह की आग बरसा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में वो अपना आत्मा हर एक पर उड़ेलेगा। जैसा कि हमने गीत में गाया, रूह की आग बरसा दे। और सचमुच में ये वो समय है जब परमेश्वर अपनी आग को, अपने पवित्र आत्मा की आग को हम सब पर बरसाने वाला है। इसलिए हम तैयार रहें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, लगातार 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 प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में गहरी और गहरी होने पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय संडे स्कूल के बच्चों का स्वागत करें। जोरदार ताली बजा करके संडे स्कूल के बच्चे जब आते हैं हमारे बीच के अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर के, और आइए हम इन बच्चों का स्वागत करें। जोरदार ताली बजा करके संडे स्कूल बच्चों का स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा के लिए मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाला है। आमीन। धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट बच्चे आए। Yes, Lord, yes. हालेलुया। Praise the Lord. मेरे सर में विराजमान है, अपनी आंखें तेज और लगाता हूँ सबको जय। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं बादल के लिए, बहुत शानदार विज्ञान ने वचन बोला। आइए हम नेक्स्ट चले। Yes. 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 Lord, मुझे एक वचन बोलूंगा। भजन संहिता 135। यहोवा प्रसन्न तो सिंह पर्वत के समान है, जो टलता नहीं मन सदा बना रहता है। जिसका कायस्म के चार पहाड़ है, उसका यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सरहद तक बना रहेगा। क्योंकि विश्व का राजा धर्मियों के बागपट बनाना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने आप को काम की ओर बढ़ाए। है यहोवा भलों का वालों का भला कर, परंतु जिसके मुड़गटे मार्ग की ओर चले गए हैं, यहोवा उनको अनंत कार्यों से निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। Amen. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने प्रभु की एक और बच्चे के साथ हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। Yes, 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 yes. वंशु कहाँ से आया भाई? तो बेदर मैं आपके सामने वचन बोलना चाहूँगा। हाँ जी बोलिए। आधा तोड़ पिट पिट अलजंडे पर बूटा वचन सभी न तलेदा पेडलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आइए हमारा आराधना करने के लिए सेव चल के शशि के साथ प्रभु की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन छोटे बच्चों के लिए Yes. जो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। Yes. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाएं। Yes. Yes. और ज्यादा से ज्यादा हम संडे स्कूल के बच्चे अपने वचन को भेजें
और वचन को याद करें ताकि प्रभु की महिमा हो सके। हालेलुया। हालेलुया। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया। जोर से जोश के साथ हम गाएंगे। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। सब मिलकर हालेलुया 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 यीशुआ। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा, तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। हालेलुया 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ मिलकर। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सचमुच में वो हमारी आशा है, हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारे जीवन का राजा है। इसलिए हमें और अधिक अपने विश्वास को मजबूत करना है, और अधिक हमें प्रभु के ऊपर हालेलुया प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसाना है, अधिकाई से बसाना है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु के नाम को महिमा दें। हम इस समय गवाही के साथ हमारे भाई अमित के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। गवाही के वचनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हर नाम से ऊंचा यीशु का नाम है। वही यीशु का नाम हमें अनुग्रह करता है, प्रभु की आशीष है, प्रभु की दया की धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम में आप सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अपने पिता परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही देना चाहता हूँ कि पिता ने बीते 2 दिनों में पिता ने मुझे भला और चंगा रखा। अपनी पवित्र आत्मा की हीलिंग से पिता परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी। मेरा परमेश्वर दवाइयों के खिलाफ नहीं, दवाइयों के विरुद्ध काम नहीं करता। मेरा पिता परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से छूकर चंगा किया। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मुझे सुरक्षा दी, सामर्थ्य दिया कि मैं आज आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकूं। परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है। वो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु वो गुप्त में
हर मनुष्य के साथ, हर विश्वासी भाई के साथ में साथ साथ चला हुआ है। इसलिए पिता ने बीते 2 दिनों में जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना कराई, प्रेयर करवाई, प्रेयर रिक्वेस्ट करवाई। प्रेयर करते ही पिता परमेश्वर ने मुझे छुआ और अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसके 39 करोड़ की चंगाई दी। अभी मैं भला और चंगा हूँ। पिता परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। उस सॉन्ग में पिता को आदर और मान और सम्मान मिले। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। Yes, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। आइए हम गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। जब आइए गीत गाते हैं मिलकर प्रभु के नाम को धन्य कहें। यस Yes. पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतराओ, सनसनाहट के साथ उतराओ। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतराओ, सनसनाहट के साथ उतराओ। पवित्र आत्मा उतराओ, अपने अभिषेक से हमें भर दो। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। प्रभु के भवन में आगे मेरे मंदिर में भी आगे आमीन। प्रभु के भवन में आगे मेरे मंदिर में भी आगे उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दे। अपनी ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अपनी ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतराओ। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकार दिया। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कठिन झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कठिन झाड़ी में से तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। प्रभु की महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस नेम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन। यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा उतराओ, सनसनाहट के साथ उतरा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। आमीन जीसस, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में ये पवित्र आत्मा का समय है। हम में से हर एक को परमेश्वर का आत्मा छूने पाए, हम में से हर एक को परमेश्वर का आत्मा स्पर्श करे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। रूही पाक खुदावन आ तू जान जी संगल रूमी तू बस जा बारिश होगी रूही पाक की बादल सी धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से बारिश होगी रूही पाक की बादल से धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से आइए हम एक और गीत के द्वारा प्रभु की महिमा दें। हमारे भाई कुमार जब गीत को लेकर के हमारे बीच में आते हैं, जोरदार ताली बजा करके हमारे भाई कुमार का स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, हालेलुया। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। मैं इस समय हर एक भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। यस। आइए एक छोटे गीत के द्वारा Yes, Lord. फिर हम आगे चलेंगे। यीशुआ 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 हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
करूं आराधना, हाथों को अपनी उठाकर तुझी दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपनी उठाकर तुझी दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। सब मिलकर कहे खाली हूँ, खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपनी उठाकर तुझी दूं महिमा। आइए हम एक गीत के साथ प्रभु की महिमा करें। भाई राजीव के द्वारा हम प्रभु के गीत को सुनेंगे। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। सचमुच हमारा परमेश्वर भला है, वह आदर के योग्य है, वह महिमा के योग्य है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये अंत का समय चल रहा है और परमेश्वर का आना निकट है। Yes. तो आइए हम में से प्रत्येक जन अपने आप को मसीह यीशु की समानता में तैयार करने पाए। हम आमीन, हालेलुया। वो बन के दिखाएं जैसा प्रभु चाहता है। उसने वचन में कहा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आइए हम एक पवित्रता का जीवन जीने पाए और सुबह शाम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। मैं गीत गाने जा रहा हूँ। इस गीत से केवल और केवल प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तू ही है जो मुझको बुलाता
देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजना हो सफल। हालेलुया। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजना हो सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। सचमुच में सुबह शाम परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए। आमीन। सबको प्रेज द प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते इस समय के लिए। इस समय हम विशेष एक निवेदन को सुनेंगे। हम चाहते हैं कि आप ध्यान से सुने। इन दिनों के अंदर जब मिलकर हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं और इस समय हम प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं, आप इस बात को सुनकर प्रभु के नाम की महिमा करें, अपने आप को भी इसमें जोड़े। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको और आपके सारे परिवार को जय मसीह की बोलता हूँ और कलीसिया के हर एक जन को जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें और यही कामना करता हूँ। मैं एक विशेष बात के लिए आपसे रूबरू हुआ हूँ क्योंकि परमेश्वर के, जैसा कि सब जन आप जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए आजकल जूम एप्स पर आपके काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। हर एक जन अपनी आयु और वर्ग के अनुसार इस प्रोग्राम में जुड़ सकता है। जैसे बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, हम बड़ों के लिए अलग प्रोग्राम होते हैं। तो आप अपने वर्ग आयु के अनुसार उस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और इसमें सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि जो कई लोग हैं हमारी कलीसिया में जो गीत गाने में हिचकिचाते हैं, प्रार्थना करने में हिचकिचाते हैं, तो उन लोगों के पास एक अवसर है क्योंकि हम लोग इस सभा में छोटी छोटी प्रार्थनाएं करते हैं और छोटे छोटे गीत गाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास एक अवसर है अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार करने के लिए, ताकि आप छोटे छोटे गीत गाकर, छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार कर सकते हैं। एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, एक अच्छे गीत गाने वाले बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। पूरी दुनिया लॉकडाउन है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में हमें इस जूम एप्स के द्वारा प्रभु की महिमा करने का एक अवसर मिला है, तो हम बढ़ चढ़कर प्रभु की महिमा करें। और जो लोग इस संडे आराधना की सभा को नहीं देख पा रहे, उनसे भी आप बताएं और उनको भी आप इस बारे में बताएं कि वो भी इस जूम ऐप से जुड़े ताकि प्रभु की महिमा हो। अलग अलग समय पर, जैसा कि आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग आयु और वर्ग के लिए प्रार्थना सभाएं होती है। हर एक जन इस प्रार्थना सभा में जुड़े। और सबसे अधिक जब संडे को या किसी और रोज को जब पास्टर साहब की तरफ से मैसेज दिया जाता है, सभा होती है, तो उस सभा को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये हमारे पास केवल और केवल एक माध्यम है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हम परमेश्वर की स्तुति में अपने आप को रख पाए। तो अधिक से अधिक इस सभाओं में जुड़े। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मैसेज करें, आपकी हर एक समस्या को दूर किया जाएगा ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं इस समय हर एक भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी जो जूम मीटिंग चल रहा है सुबह 6 बजे और रात को 10 बजे, हर एक भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हर एक भाई जितने भी है अपने कलीसिया में है, हर एक जन इसमें जुड़े और प्रभु के नाम की महिमा करें। जो प्रभु ने हमारे लिए जो योजना बनाया उस योजना के अनुसार चलकर प्रभु के नाम की महिमा करें। और हम सब भाई की तरफ से हम निवेदन करते हैं, हर एक जन इसमें जो भाई है इसमें जुड़े और अपना समय दे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के नाम से हम निवेदन कर सकते हैं। लोगों के जो पीड़ित है उनके लिए हम निवेदन कर सकते हैं और प्रभु की महिमा को हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु में उन लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ जो प्रभु में जो इस मीटिंग जूम मीटिंग के माध्यम से अभी तक जुड़े नहीं हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो भाई मीटिंग में जुड़े हैं वो अपने प्रभु यीशु से बड़ा अनुग्रह और उसकी दया को प्राप्त कर रहे हैं और उसकी स्तुति आराधना हम दस्ताइज कर रहे हैं और प्रभु जी उनको बड़ा आत्मा और आत्मिकता में भर रहा है, पवित्र आत्मा से वह परिपूर्ण हो रहे हैं। और इस मीटिंग के माध्यम से हम प्रभु में अधिक गहराई के में चलने पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ जो इस मैसेज को सुन रहा है, तो जो इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में नहीं जुड़े हैं उन भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ वो जुड़ें और प्रभु की महिमा को देखें और प्रभु की महिमा करें और उसका पवित्र आत्मा और उसकी प्रार्थना वचन का लाभ उठाएं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक संदेश देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और जिससे हम भी काफ़ी लाभ दे रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी एक सभा चल रही है सुबह और शाम को जूम मीटिंग करके, एक हमने ग्रुप बना रखा जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी जुड़ें, जो नहीं जुड़े हैं वो सब जुड़ें, हमारी कलीसिया के हो या दूसरे लोग हों सब भी जुड़ें। हमारे इस जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हमें काफ़ी आशीष दे रहा, बरकतें दे रहा, चंगाइयाँ दे रहा है और काफ़ी लोग इससे आशीषित होकर छुटकारा पाकर चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। तो हम मेरा यही कहना आप लोगों से भी जो नहीं जुड़े हैं वो भी इस जूम मीटिंग से जुड़कर इस आशीष को, इस चंगाई को प्राप्त करें। जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनसे उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर। सचमुच परमेश्वर हमारे आशीषों बरकतों के रूप में, चंगाई के रूप में अपने भलाई को दिखा रहा है और उसकी भलाइयों के लिए हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी इस जूम मीटिंग से जुड़ें। परमेश्वर ने अपने वचन यूहन्ना 3:1 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तेरा तू भला चंगा रहे। वास्तव में परमेश्वर हम सबको भला चंगा रख रहा और उसकी भलाई के लिए हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा एक आपसे यही अनुरोध है, यही आपसे कहना है कि इस जूम मीटिंग से जुड़कर आप भी उसकी आशीष और चंगाई को प्राप्त करें। धन्यवाद। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ, पिता ने अब तक हमें संभाला, सही सलामत रखा। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी सब भाइयों से यही निवेदन है, हम सब भाई मिलके यही कहते हैं कि जो हमारी मीटिंग भाइयों की चल रही है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे और रात को 10 बजे, तो इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम सब भाई मिलकर प्रभु की महिमा करें। क्योंकि आज हम जो प्रार्थना और विनती निवेदन आज के दिन करते हैं, आने वाले दिनों में हम इसका प्रतिफल जरूर देखेंगे, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम विश्वास करते हैं आज का हमारा समय जो हम प्रभु में बिताते हैं, आने वाले दिनों में हम सब भाई उसका प्रतिफल जरूर देखेंगे। और हम यही चाहते हैं कि जो भाई नहीं जुड़ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। और जब हम मीटिंग अटेंड करेंगे तो हम प्रभु की बातों में, प्रभु के वचनों में, प्रभु के गीतों में बढ़ पाएंगे। और इससे जो नए लोग प्रभु में जुड़ रहे हैं उन्हें भी प्रभु में बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हमारा यही उद्देश्य, जो नए जुड़े हैं प्रभु में बढ़ें और प्रभु को महिमा दे। से सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का कार्य पूरा हो
और भी मीटिंगें होती हैं, जो बहनों की मीटिंग है तो बहनें भी उसमें जुड़ें, और जो बच्चों की मीटिंग होती है तो बच्चों में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मीटिंग अटेंड कराएं, प्रभु के वचनों में दिनों में उन्हें बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चों को इनकी बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि आने वाले दिन ये वचन ही है जो उन्हें संभालेंगे और सब सही सलामत रखेंगे, और हम सब प्रभु की महिमा को देखेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते इन सब बातों के लिए। आइए हम आखिरी गीत हम सुने, इस गीत के बाद हम परमेश्वर के वचनों को चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं कि उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा इस गीत के द्वारा करेंगे। ये गीत के बोल हैं, जब रुके तो रुके, सब रुके तो, लेकिन यीशु मसीह ना रुके। हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord. परमेश्वर की महिमा। Yes, wonderful song.
यस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इन सुंदर गीतों के लिए जो हमने सुंदर आराधना की और सुंदर गवाहियां जो हमने सुनी, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आगे हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आइए हम स्वागत करें परमेश्वर के दास का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए ताली बजाकर यस वी वेलकम the anointed man of God. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, let's welcome. Hallelujah. You are blessed. Hallelujah. You are valuable. Yes, you have fire. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम ताली बजाकर स्वागत करें परमेश्वर के दास का। हालेलुया। Praise the Lord. 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 Hallelujah. God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर आज इस सभा के अंतर्गत, लाइव सर्विस के अंतर्गत पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया कि मिलकर हम पिता की स्तुति करें। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, बहुत जल्द हम एक बार फिर रूबरू आमने सामने मिलेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। बहुत जल्द हम प्यारे परमेश्वर के साथ फिर मिलकर खुदा की आराधना करने वाले हैं। और जब तक हमें अवसर है लाइव सर्विस का, तब तक हम लाइव सर्विस का, लाइव आराधना का, लाइव मैसेज का आनंद लें। आप कुड़कुड़ाए ना, आप किसी से विचलित ना हो, परेशान ना हो, लेकिन जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उस प्रस्तुति में आनंदित रहें। प्रभु का दास तो जेल के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों क्या कहता है? प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसलिए हमें ये अवसर है, लाइव सर्विस का अवसर है। हालांकि वो इतना अधिक हमें आनंद नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी जो आनंद हमें आता है, हम इस लाइव सर्विस से आनंद उठाकर प्रभु की महिमा करें। आइए हम मिलकर हमारे साथ बोले ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये जो कहता है, ये जो कहता है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ, जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आज परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन बदलाव को लाएगा, उन्नति को लाएगा, बढ़ोतरी को लाएगा, चंगाई को लाएगा। आज मैं परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में उतारने जा रहा हूँ। मैं ऐसा ना रहूंगा। प्रभु की सामर्थ आज उसके वचन के द्वारा मेरे जीवन में आएगी। जोरदार ताली बजाए खुदा के वचन के लिए जो आज हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। सबसे प्यारे परमेश्वर लोगों, आनंद है परमेश्वर के वचन को सुनाना। और आपसे कहना चाहते हैं, आप भी अपने आप के लिए बोल सकते हो, आप घरों बैठे हैं, हमें आनंद है मेरे लिए प्रभु के वचन को सुनना। हमारे लिए सुनाना आनंदित है, आपके लिए सुनना आनंदित है। आइए हम सब आनंद के साथ आज के वचन को सुने, प्रभु की महिमा करें। आपको मालूम है द मंथ ऑफ मे, जो हमारा मई का महीना है, द मंथ ऑफ ए प्रिपरेशन, तैयारी का महीना है। हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को किस बात के लिए? आने वाले कल के लिए, आने वाली ब्लेसिंग के लिए, आने वाले परमेश्वर की योजना के लिए। जो कुछ भी संसार में होगा होने दीजिए खुदा के लोग, जो कुछ भी हो। हमारा काम है अपने आप को तैयार करें। जैसे कि हमने बताया आपको, ये महीना परमेश्वर ने हमें तैयारी के महीने के रूप में रखा है और हम
हम ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास काम कम है, कम काम है, अर्थात बाहर हमारा जाना बंद है। घर में जब हमें आइए हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके अपने आप को तैयार करें। और हम इस दिनों के अंतर्गत विशेष इस बात को देख रहे हैं, इस तैयारी के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने 2 पॉइंट को पर बातचीत की है, आज तीसरे पॉइंट को पर हम बातचीत करेंगे। और 2 पॉइंट को अंतर्गत हमने इस बात को देखा, तैयारी के लिए क्या करना है। जो इब्राहिम ने किया वो हमें करना है। इब्राहिम ने क्या किया, पहला कदम उसने क्या किया, उसने छोड़ा। क्या छोड़ा, उसने 3 चीज को छोड़ा। उसने अपने देश को छोड़ा। देश का मतलब है स्थान। प्यारे परमेश्वर, आज आपको कहना चाहते एक बार फिर आपको मुझे, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को अपनी जगह प्राप्त करना चाहते हैं, आपको एक तैयारी करनी है, अर्थात आपको गलत स्थान को छोड़ना है, गलत नौकरी के स्थान को छोड़ना है, गलत आराधना के स्थान को छोड़ना है, गलत स्थान को आपको छोड़ना है। दूसरा, कुटुंबियों का मतलब है रिलेशनशिप, गलत रिश्तों को आपको छोड़ना है। दुनिया नहीं जानती लेकिन आप जानते हैं, आपको गलत रिश्ते को छोड़ना है। तीसरी बात हमने देखी, छोड़ने के लिए उसे परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर। पिता का घर का मतलब है उसे लीगल अथॉरिटी कुछ मिलने वाली थी, कुछ अधिकार मिलने वाले थे, उसे कुछ वसीयत प्राप्त होने वाली थी। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए उन चीजों को, अर्थात किनको, उन आशीषों को, उन भली चीजों को जो परमेश्वर के दृष्टिकोण के अंदर गलत है, हमें इन आशीषों को छोड़ना है। दूसरे शब्दों में हमें अपने लाभ की बातों को परमेश्वर के लिए छोड़ना है। जैसा मूसा ने उस महल को छोड़ा, जब यूसुफ ने उस समय के अंतर्गत उस जगह को छोड़ा, आज आपसे कहना चाहता हमें छोड़ना है। दूसरी बात हमने देखी थी, परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम से कहा तू इस देश को, इसको छोड़कर कहां जा, आपको मुझे जाना है। लास्ट संडे हमने बहुत सामर्थ्य वचन देखा था। प्यारे परमेश्वर का, अगर मैं आप इन चीजों को अपने अप्लाई करेंगे, हम तैयार हो पाएंगे, हम परमेश्वर की आशीष को देख पाएंगे। हमें कहां जाना है, हमें नंबर 1 हमने देखा था, प्यारे परमेश्वर को, मुझे आपको वहां जाना है जहां परमेश्वर हमें कहता है। हमें अपने अनुसार नहीं जाना है, लेकिन जहां परमेश्वर के लोग कहते हैं वहां हमें जाना है। दूसरी बात हमने देखी थी, हमें कहां जाना है। यीशु ने कहा जा अपनी कोठरी में जा। हमें कहां जाना है, कोठरी के अंदर जाना है, परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के पास अपने आप को लेकर जाना है। और तीसरी बात हमने बताई थी प्यारे परमेश्वर को, आपको मुझे कहां जाना है, आपको मुझे प्रतिदिन उस क्रूस पे जाना है। अगर आप जाने के लिए तैयार हैं, आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, प्रभु आपके जीवन के अंतर्गत अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। और आइए हमारे तीसरे स्टेप को हम देखेंगे, हमें क्या करना है। पहला, हमें छोड़ना है। दूसरा, हमें जाना है। तीसरा, हमें क्या तैयारी करनी है, तीसरी क्या तैयारी करनी है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 हम सब निकालें और उसकी 14 वर्ष को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने प्यारे परमेश्वर लोगों, जब आप घरों में हैं, हम चाहते हैं कि आप पेपर बाइबल, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, पेपर बाइबल लेकर के बैठे। अगर आप जो प्रभु के वचन को यहाँ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो आप जरूर यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट इस वचन को कर दें। ये उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, 13 का 14 पढ़ी। यस। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, हाँ जी, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, हाँ, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उठकर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आप प्यारे परमेश्वर, आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तीसरा काम जो आपको मुझे अपनी तैयारी में करना है, हमें क्या करना है, हमें दृष्टि करना है, हमें देखना है। और कैसे देखना है, तो आज का 3rd पॉइंट हमारा है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, आपको मुझे अपने आप को तैयार करना है। आज का संदेश एक अद्भुत
अद्भुत संदेश है। खुदा के लोगों प्रार्थना के साथ बैठे, खुदा से कहें, खुदा आज का संदेश मेरी आत्मा में उतरने पाए, आज की बातें मेरी आत्मा के अंदर घर घर जाने पाए। आज के संदेश को खुदा उद्देश्य में सुन करके अपने लाइफ में अप्लाई करो, ताकि मैं परमेश्वर उन चीजों को प्राप्त कर सकूं जिसके लिए आपने मेरे लिए जिन चीजों को रखा है। तीसरा परमेश्वर का पॉइंट है, आपको मुझे क्या करना है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करना है। आज का हमारा संदेश है, परमेश्वर की दृष्टि से देखें। लुक अकॉर्डिंग टू द गॉड्स लुक, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें, चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें। यहाँ परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, प्यारे परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उत्तर क्या कहा, उत्तर दिशा की ओर देख, दक्षिण की ओर देख, पूर्व की ओर देख, पश्चिम की ओर देख। फिर परमेश्वर ने कहा चारों तरफ देख। प्यारे परमेश्वर, आज की शाम, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपसे परमेश्वर कह रहा है, सी, लेट अस रीड इन द इंग्लिश व्हाट सेज द इंग्लिश वर्स, बुक ऑफ जेनेसिस वर्स 13 एंड chapter 13 verse 14. Yes, what says in English? Yes. The Lord said to Abraham. Lord said to Abraham. After Lot had left him. Okay, after lefting Lot. Now lift up your eyes. Lift up your eyes. What a great translation. Lift up your eyes. अपनी आँख को उठा और and look from the place where you are standing. Okay, frame where you are standing. जिस स्थान पर है तू वहाँ से देख। क्या देख? Northward. North. And south. South. And east and west. East and west. For all the land which you see. All the land which you see. I will give to you. Give to you. And to your descendants and forever. Your descendant forever. What God is saying to the Abraham? God is saying to the Abraham, look around where you are. आज आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आपको कहाँ से देखना है? आपको अपने जगह से हट करके नहीं देखना है। जहाँ है आप, वहीं से परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना है। आज परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा कि जहाँ है आप वहाँ से हट करके आप देखें, जिस स्थिति का नाम, उस स्थिति से बाहर निकल करके आप देखें। नहीं, परमेश्वर कह रहा है जिस स्थिति में आप हैं, जिस स्थान पर आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, हमारा दिल परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो रहा। खुदा के लोगों, जब हम इस वचन को बोल रहे हैं, हम एक नई सामर्थ को महसूस कर रहे हैं। खुदा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, देख, किधर देख, उत्तर की ओर देख, किधर देख, दक्षिण देख, पूर्व देख, पश्चिम देख, चारों तरफ देख। और कैसे देख? लुक अकॉर्डिंग टू माय आईज, मेरे दृष्टिकोण से तू देखना प्रारंभ कर। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आइए हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें, परमेश्वर की दृष्टि से देखना प्रारंभ करें। अगर आज आप परमेश्वर की दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे, आपको कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, हम अपने जीवन की उस तैयारी को कर पाएंगे और उस तैयारी को कर कर हम उन आशीष को प्राप्त करेंगे जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। हम उस प्यारे परमेश्वर स्थान में प्रवेश कर पाएंगे जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। हम उस जगह के अंतर्गत जा पाएंगे जो खुदा ने हमें रखा है। तो आइए हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें। परमेश्वर, अब सवाल यह है, परमेश्वर कैसे देखता है? How God looks, परमेश्वर देखता कैसे है? परमेश्वर कैसे देखता है? आपको बताना चाहते हैं, खुदा के लोगों, परमेश्वर कुछ अद्भुत तरीके से देखता है, परमेश्वर कुछ अलग तरीके से देखता है। आइए हम प्रभु के वचन से देखें, परमेश्वर ने कैसे देखा, हमें भी वैसे देखना प्रारंभ करना है। बाइबल की पहली पुस्तक हम निकाले और उसका पहला अध्याय हम निकाले और उसकी दूसरी आयत। बाइबल की पहली पुस्तक कौन सी है? पैदाइश की पुस्तक, अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक। इंग्लिश में अगर बोले तो बुक ऑफ जेनेसिस। लेट अस टर्न बुक ऑफ जेनेसिस chapter 1 verse 2. Yes, read. पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बस प्यारे परमेश्वर लोगों, हम यहाँ देख रहे हैं, एक अद्भुत स्थिति को देख रहे हैं। हम यहाँ पर एक भयावह स्थिति को देख रहे हैं। हम यहाँ पर एक डरावनी स्थिति को देख रहे हैं। क्या स्थिति है? यहाँ पर 3 ऐसी भयानक स्थिति बता रखी है, जिसके अंदर, जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके और शायद
सकता है उस स्थिति को देखकर आप भी डर जाएं। क्या बता रखा है? पृथ्वी कैसी थी? बेडोल थी। और कैसी थी? सुनसान थी। और कैसी थी प्यारे परमेश्वर लोगों? उसके ऊपर अंधियारा था। वहां 3 अद्भुत बातें लिखी गई है। इफ यू कैन रीड इन द इंग्लिश, प्लीज कैन यू रीड आउट फॉर मी इन इंग्लिश, Genesis 1:2. The earth was formless. The first is the formless and void. Second is the void, or a waste and emptiness. And darkness was upon the face and of darkness. प्यारे परमेश्वर को 3 चीजें वहां पर हम देखने को मिलती हैं। हिंदी के अंदर लिखा गया है बेडोलपन वहां था, सुनसानपन वहां था, और तीसरा वहां पर अंधियारा था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, ये हो सकता है आज आपके जीवन की प्रस्तुति होगी, शायद आज आपका जीवन बेडोल होगा, शायद आज आपका जीवन सुनसान होगा, शायद आपके जीवन के अंतर्गत अंधकार होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं इस प्रस्तुति के अंतर्गत आप कैसे देखते हैं, हाउ यू आर लुकिंग इन दिस सिचुएशन। आपसे ये नहीं कह रहे कि आपकी स्थिति बुरी नहीं है, आपसे ये नहीं कह रहे कि आपकी स्थिति बहुत ही भयानक नहीं है, बिल्कुल सही है। आपकी स्थिति शायद भयानक हो सकती है, हो सकता है आपका जीवन बेडोल होगा, हो सकता है आपका परिवार बेडोल होगा, हो सकता है आपके परिवार के अंदर, हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर, हो सकता है आपके प्रियजनों के अंदर एक अंधकार की प्रस्तुति होगी। या खुदा के वचन में लिखा है चारों तरफ क्या था? पृथ्वी बेडोल थी और पृथ्वी सुनसान थी, और ऐसा लिखा अंधियारा वहां पर था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं यदि आपकी स्थिति ऐसी है, अगर आज आप एक ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको वो करना है, अर्थात आपको अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है। आप उस परिस्थिति में कैसे देखते हैं उसको बदलना है। आपको वैसे देखना है जैसे परमेश्वर ने देखना प्रारंभ किया। और जानते उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा लिखा गया है, उसके 3 वचन के अंदर से लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यानी परमेश्वर को आपसे कहना चाहते वहां पर उजियाला आ गया, वहां पर एक आशा आ गई, वहां पर एक उम्मीद आ गई, वहां पर एक सामर्थ्य कार्य हो गया। Why this happened? क्यों ऐसा हुआ? किस कारण से ऐसा हुआ? इसके पीछे कारण ये था प्यारे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर ने उस अंधकार के बीच में, परमेश्वर ने उस बेडोल परिस्थिति के बीच में, परमेश्वर ने उस सुनसान परिस्थिति के बीच के अंदर जानते क्या देखा? परमेश्वर ने वहां अंधकार को नहीं देखा, परमेश्वर ने वहां पर बेडोल सुनसान परिस्थिति के ऊपर अपनी दृष्टि लगा करके उसको नहीं देखा, लेकिन खुदा ने क्या देखा? परमेश्वर ने उस परिस्थिति के अंदर एक आशा को देखा, एक उम्मीद को देखा, एक प्रकाश को देखा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, चारों तरफ आपको शायद हो सकता है स्थितियां विकट दिखाई दे रही होंगी। आप कह रहे होंगे ओ ये क्या हो रहा है? अभी कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है। ब्लैक फंगस ने, व्हाइट फंगस ने एक पूरी तरह से अपना राज लोगों पर कर लिया है। महामारी बहुत तेजी से है, चारों तरफ स्थितियां बिगड़ रही है, मैं क्या करूं? आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग, आप अपने दृष्टिकोण को परमेश्वर के समान बनाएं। ये स्थिति आज कोई ऐसी स्थिति नहीं है, आज से हजारों साल पहले भी ऐसी स्थिति थी। आज से कई हजार साल पहले एक स्थिति थी जब चीजें बेडोल थी, एक स्थिति थी जब चीजें सुनसान थी, एक ऐसी स्थिति थी जब अंधकार की परिस्थिति सारी पृथ्वी को ऊपर थी। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज की स्थिति वैसी है, लेकिन वहां पर उजियाला आया, वहां पर प्रकाश आया, वहां पर एक सामर्थ्य कार्य हो गया। द रीजन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि प्यारे परमेश्वर को परमेश्वर ने अलग दृष्टिकोण से देखा। परमेश्वर ने उस बेडोल चीज के अंदर, परमेश्वर ने उस सुनसान चीज के अंदर, परमेश्वर ने उस अंधकार में चीज के अंदर क्या देखा? प्रकाश को देखा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप इस तमाम महामारी के बीच में क्या देखते हैं? आप इस तमाम प्रकार की समस्या के बीच में क्या देखते हैं? आप चारों तरफ इस समस्या के बीच में क्या, व्हाट यू आर सीइंग माय डियर ब्रदर सिस्टर? क्या आप वही देख रहे हैं? क्या वही देख रहे हैं जो आपकी शारीरिक आंखें दिखा रही है? यू विल बी फेल। आपसे कहना चाहते हैं अगर आप वही देखेंगे जो आपकी शारीरिक आंखें दिखा रही हैं, आप फेल हो जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको इन शारीरिक आंखों से जो दिखाई दे रहा है
इसको देखना बंद कर करके परमेश्वर दृष्टिकोण से देखना है। यू नीड टू सी अकॉर्डिंग टू गॉड्स लुक। परमेश्वर के दृष्टिकोण से आपको देखना प्रारंभ करना है। परमेश्वर जैसे देखता है वैसे आपको प्रारंभ करना है। और आपको मालूम परमेश्वर कैसा देखता है? जल्दी से एक वचन हमारे साथ निकाले, फर्स्ट सैमुएल बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7। प्यारे परमेश्वर को वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का दृष्टिकोण कैसा है, परमेश्वर कैसा देखता है, परमेश्वर किस रीति से देखता है। पढ़े पहला सैमुएल 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, क्या कहा? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना, क्योंकि ध्यान से सुने प्यारे परमेश्वर को, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ इंग्लिश के अंदर लिखा गया है, पढ़े द गॉड लुक्स फर्स्ट सैमुएल 16:7 क्या कहता है इन इंग्लिश? हालेलुया। But the Lord said to Samuel, okay, what said? Do not look at his appearance, okay, or at the height of his stature, yes, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees, but बस प्यारे परमेश्वर को क्या लिखा गया है? Lord not sees as man sees। आपसे कहना चाहते हैं मनुष्य का परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। आज आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप जो देखते हैं आप मनुष्य का सा देखना। मनुष्य का सा देखने का मतलब है मनुष्य जो कि क्या है? पाप से भरा हुआ है। मनुष्य जो कि परमेश्वर के अपने जिसके जीवन से परमेश्वर निकल गया, उस मनुष्य की वहां पर बात की गई है। आपसे कहना चाहते हैं उसका देखना परमेश्वर का सा नहीं है, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। आज आपको क्या करना है? आज आपको कहना है मैं वैसे नहीं देखूंगा जैसे मैं देखता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के अनुसार देखना प्रारंभ करूंगा। जैसे परमेश्वर चीजों को देखता है, जैसा परमेश्वर परिस्थिति को देखता है, जैसा परमेश्वर समस्या को देखता है, जैसा परमेश्वर बेडोल परिस्थिति को देखता है, सुनसान परिस्थिति को देखता है। ओ प्यारे परमेश्वर के लोगों, उत्साहित हो जाइए। आई वांट टू से रिजॉइस माय डियर सिस्टर। आज आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना, कितनी विकट क्यों ना हो सकता है रोजगार के अवसर आपके जीवन में खत्म हो रहे होंगे, हो सकता है समस्या आपके जीवन का बढ़ रही होगी, लेकिन आपसे कहना चाहते आपको वैसे देखना बंद करना है जैसा आप देखते, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें। अर्थात परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने का मतलब क्या है? परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने का मतलब यह है उस निराशा के बीच में आशा को देखना प्रारंभ करें, उस विकट उस सुनसान परिस्थिति के उस अंधकार के अंदर ज्योति को देखना प्रारंभ करें, उस सुनसान परिस्थिति में बेडोल परिस्थिति के अंदर सुडोल चीजों को देखना प्रारंभ करें, बेरोजगारी के बीच में रोजगार देखना प्रारंभ करें, जहां भोजन नहीं है वहां भोजन देखना प्रारंभ करें, जहां चंगाई नहीं है वहां चंगाई देखना प्रारंभ करें, जहां निराशा जहां पर आशा नहीं है वहां पर आशा देखना प्रारंभ करें। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें। आपसे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे पास्टर साहब इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, कैसे मैं देखूं? आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप उन बातों को देखना बंद कर सकते हैं जो आपकी इन शारीरिक आंखों से दिखाई देता है, आप वैसे देख सकते हैं। आप उन चीजों को देख सकते हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। जब समय का अभाव हमारे पास होने के कारण से ज्यादा लंबा ना चल करके जल्दी से अपने परमेश्वर को आपके साथ हम शेयर करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जल्दी से हमारे साथ निकाले। दूसरा राजा उसका छठा अध्याय हमारे साथ निकाले। खुदा के लोग आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आइए अपना देखना परमेश्वर का समान बनाए। आपको मुझे परमेश्वर के समान देखना है, जैसा परमेश्वर देख
देखता वैसा देखना है। परमेश्वर कैसा देखता है? वो निराशा के बीच में आशा को देखता है। परमेश्वर कैसे देखता है? अंधकार के बीच में ज्योति को देखता है। परमेश्वर कैसा देखता है? परमेश्वर जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ सब कुछ को देखता है। जहाँ सूखा है वहाँ पानी को देखता है। जहाँ निराशा है वहाँ आशा को देखता है। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई को देखता है। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान को देखता है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर को देखता है। आज की स्वयं से कहना चाहते आपको परमेश्वर की तरह से देखना है। आप कहें क्या मैं देख सकता हूँ? क्या आप पूछेंगे, आप हमसे पूछेंगे पास्टर साहब क्या मैं वैसा देख सकता हूँ? तो आपसे कहना चाहते हैं यस माय डियर ब्रदर, यस माय सिस्टर, यस मेरे बेटे बेटी, हाँ प्यारे परमेश्वर को आप वैसा देख सकते हैं जैसा परमेश्वर देखता है। हालेलुया। अपने आप से बोले मैं वैसा देख सकता हूँ जैसा परमेश्वर देखता है। बोले जैसा परमेश्वर देखता है। बोले मैं वैसा देख सकता हूँ जैसा परमेश्वर देखता है। जैसा परमेश्वर देखता है यीशु के नाम से ऐसा होने जा रहा है। ताली बजाकर खुदा की महिमा करें। हालेलुया। आप वो देख सकते हैं जो परमेश्वर देखता है। कैसे? क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसा किया। निकाले दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसकी 15 और 16 वर्ष को पढ़िए। 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 15 and 16। यस, रीड आउट। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ, हाँ जी, परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है? क्या देखा उसने? देखे भक्त, परमेश्वर के भक्त के टहलुए ने क्या देखा? हाँ जी, कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। एक दल नगर को घेरे हुए है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ जी, सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, ओ मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा, उसके स्वामी ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पर दो लोग हैं, कुछ अलग अलग बातें यहाँ पर हुई है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलीशा और दूसरा है जो कि उस एलीशा का टहलुआ है, एलीशा का सेवक है, एलीशा के साथ रहने वाला व्यक्ति है। ऐसा लिखा है वो प्रातःकाल सुबह उठा और उठ करके वो बाहर गया। जिस कुटिया में वो था, जिस कुटिया के अंदर वो था, जिस घर के अंदर वो था, जिस जगह पर वो था, उस जगह से बाहर निकला और सुबह उठा तो उसने क्या देखा? उसने चारों तरफ क्या देखा? उसने देखा कि चारों तरफ क्या कर रखा है? शत्रु ने उनको घेर रखा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप जब प्रातःकाल उठे, आपने टीवी ऑन किया, आपने नेट ऑन किया, क्योंकि अभी आप कुटिया से बाहर निकलने का मतलब क्या है? आज कुटिया से बाहर निकलने का मतलब यही, अपने टीवी को ऑन करना, अपने व्हाट्सएप को ऑन करना, अपने नेट को ऑन करना। आपने अपने नेट को ऑन किया, आपने अपने टीवी को ऑन किया, आपने अपने मोबाइल के अंदर का जो भी चीज है व्हाट्सएप को ऑन किया और ऑन करके आपने क्या देखा? आपने देखा ओ सरकार कह रही है ये ब्लैक फंगस क्या कर रहा है? बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, एक और बीमारी आ रही है, वो बीमारी बच्चों को खत्म कर देगी। ये सारी बात आपने देखी, आपने सारी बातें सुनी और आप क्या करेंगे? क्या हुआ? और आपने और एक और अद्भुत काम कर दिया, उठाकर पास साहब फोन लगाया। साहब मालूम है आपको? क्या मालूम है? हमें सब मालूम है। हालेलुया। कई लोग ऐसे बताते हैं खबर, पादरी साहब आपको मालूम है क्या? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? एक और महामारी आ रही है। भाई चिंता मत कर, बहुत साल पहले पता हमें, आज मैं इसकी बात नहीं, मेरे भाई मेरे बहन कई सालों से पहले पता है और अभी और भी आएंगी और आने वाली है। आपको हमने पिछले दिनों के अंदर शायद कई लोगों ने हमारे संदेश को सुना या नहीं सुना, आपको एक बार फिर कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको एक बात विशेष बताना चाहते, ध्यान रखिए, महामारियों के लिए उपवास प्रार्थना के अंदर मत बैठिए, ये तो आएंगी। कितना भी आप कर लो, कितना भी उपवास कर लो, कितनी प्रार्थना कर लो, ये तो आएंगी। लेकिन क्या करना है? उसको संदेश को सुनना, आप जाकर उस संदेश को सुनना कि क्या हमें करना है। आपको इन महामारियों के विरुद्ध में प्रार्थना करके अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ये तो आएंगी, ये तो आएंगी, तो आएंगी। हालेलुया। इन्हें तो आना है। क्यों? क्यों? खुदा ने कहा है आएंगी तो
आएंगी। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग इन्हें आना जरूरी है। लेकिन आज की शाम आपकी सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपने खबर सुनी, आपने क्या किया? यहाँ ऐसा लिखा है, एलीशा का जो टहलुआ था इसके पास आकर कहा, हे स्वामी स्वामी, हम मरे जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं, शत्रु ने हमें घेर लिया है। लेकिन इस बीच के अंदर एलीशा ने कुछ अलग देखा। जानते एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने कहा मत डर। एलीशा ने क्या कहा? मत डर। आज आप में से प्रत्येक से जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो इस तमाम प्रकार की लहर और महामारी की खबरों से डरे हुए हैं, आपको हम प्रभु के दास होने के नाते कहना चाहते हैं, फियर नॉट, डरो मत, फियर नॉट, डर मत, चुपचाप खड़ा रहे। हालेलुया, डरे नहीं। आज का संदेश आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, किसी बात से डरे नहीं। या खुदा के दास एलीशा ने कहा डर मत। और क्या उसने कहा? तुझे मालूम है जो हमारी ओर है, उनकी ओर जो है उससे ज्यादा हमारी ओर है। एलीशा ने क्यों कहा? क्योंकि एलीशा ने परमेश्वर दृष्टिकोण से देखा। यहाँ एलीशा का टहलुआ अपनी शारीरिक आंखों से देख रहा था, लेकिन एलीशा परमेश्वर दृष्टिकोण से देख रहा था। और जानते उसने क्या देखा? आगे के वचनों को अगर आप पढ़ोगे तो उसने जानते क्या देखा? उसने वो देखा जिसको देख करके उत्साहित था। और आगे ऐसा लिखा गया खुदा के लोगों, न केवल उसने लेकिन एलीशा के टहलुए ने भी वो बातें देखी। आप कहेंगे एलीशा ऐसा क्यों देख सका? एलीशा के जीवन में ऐसा क्या था कि वो देख सका जो परमेश्वर देखता है? आज की सुबह हम जल्दी से इस संदेश को समाप्त करें खुदा के लोगों, ये बताते हुए हम कैसे परमेश्वर दृष्टिकोण को देख सकते, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एलीशा ने देखा, इसका मतलब आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता। एलीशा ने ऐसा क्या किया कि वो वैसे देख सका जैसा परमेश्वर देखता था। एक वचन हमारे साथ निकाले जल्दी से, दूसरा राजा 3:14, सेकंड किंग चैप्टर 3 वर्स 14। सेकंड किंग चैप्टर 3 वर्स 14 पढ़े। एलीशा क्यों देख सका? उसके जीवन में क्या था? हाँ जी। एलीशा ने कहा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ। प्यारे परमेश्वर को, दिस वाज द रीजन व्हाई एलीशा सा अकॉर्डिंग टू गॉड सी। जैसा परमेश्वर देखता है, कैसे वो उन बुत बात को देख सका, कैसे उस तमाम प्रकार के रथों घोड़ों के, अग्नि में रथों घोड़ों को देख सका? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति था। क्या लिखा है? मैं 12 पढ़े मेहरबानी से। हाँ जी। एलीशा ने कहा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, जिसके उपस्थित में रहता हूँ, ऐसे नहीं रहा करता हूँ। व्हाट सेज इन इंग्लिश? डियर एंजल प्लीज रीड आउट Second King 3:14. Elisha said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, before whom I stand, were it not okay, that okay, where stand, प्यारे प्रभु क्या कहता है? जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। वो ऐसा नहीं कहता उपस्थित रहता था। क्या लिखा गया? दोबारा पढ़े हिंदी में मेहरबानी से, पढ़े मेहरबानी से। एलीशा ने कहा, हाँ जी, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ। इसे कहते हैं प्यारे परमेश्वर इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात मैं लगातार एक काम को करता रहता हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज अगर आपके जीवन के अंदर क्वालिटी है, अगर आप लगातार प्रभु की उपस्थिति के अंदर बने रहते हैं, केवल ये नहीं कि चलो इस समय लॉकडाउन है तो हम 10 दिन के उपवास से बैठ जाए, अच्छी बात, आप उपवास में बैठे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें खुलने के बाद, तमाम चीजें चालू होने के बाद भी आपको उपवास का जीवन बिताना है, आपको प्रार्थना का जीवन बिताना है। आपसे कहना चाहते एक व्यक्ति जो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, वो देख पाता है जो परमेश्वर देखता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे अपने दृष्टिकोण को चेंज करने की आवश्यकता है। हमें वैसे देखना है जैसा परमेश्वर देखता है। अगर हम वैसा देखना चाहते तो हमें फर्स्ट वर्क क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार
बनाए रखना पड़ेगा। आप कितने बिजी व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितनी बिजी गृहिणी क्यों ना हो, आप कितने बिजी बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप कितने भी पढ़ने वाले, पढ़ाई करने वाले, कितने भी बिजी बच्चे क्यों ना, आपसे कहना चाहते, पढ़ने वालों से कहना चाहते, घर में रहने वाली बहनें जो हाउस वाइफ है उनसे कहना चाहते हैं, जो बिजनेस करते हैं उन भाइयों से कहना चाहते हैं, जो बिजनेस जो नौकरी करते हैं उन भाई और बहनों से कहना चाहते हैं, आपको अगर चाहिए, आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, आप वो देखना चाहते हैं जो जैसा, जब वो आप ऐसा देखना चाहते हैं जैसा परमेश्वर देखता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार प्रभु की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। यू हैव टू लिव अ लाइफ विद गॉड कंटिन्यूअसली। आपको लगातार परमेश्वर के साथ साथ रहना होगा। प्रभु के वचन के अंतर्गत आपको मालूम है हनोक के बारे में क्या लिखा है? हनोक के बारे में से लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ रहता था। और हनोक के बारे में से लिखा है वो लंबी आयु तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। करीब उसने कितने साल जिया मालूम है? हनोक 365 साल तक जिया। और कितने सालों परमेश्वर के साथ चला? 300 साल तक he walked with God. हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आपको प्रतिदिन you have to walk with God every day. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपको चलना है। चलो 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 हम ज्योति में। हालेलुया हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमें लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जब आप उसके साथ चलेंगे आपका देखना चेंज हो जाएगा। आप फिर परिस्थिति को बेडोल है उस बेडोल परिस्थिति को देखकर ना बोलेंगे, आप सुनसान परिस्थिति को देखकर सुनसान ना बोलेंगे, लेकिन फिर उस परिस्थिति के अंतर्गत आशा को देखकर बोलेंगे। दूसरा प्यारे परमेश्वर को परमेश्वर दृष्टिकोण से हम देखते हैं। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। हम कैसे वैसा देख सकते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? पढ़े इसी दूसरा राजा 6:17 को पढ़े। क्या हुआ? दूसरा राजा 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत को हम देखें। दूसरा राजा 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 17। आपको दूसरा क्या करना है? पहला आपको परमेश्वर के साथ साथ रहना है अगर आप परमेश्वर दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। दूसरा क्या करना है? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। बस प्यारे परमेश्वर, दूसरा क्या होना है? अगर आप वैसे देखना चाहते हैं या उन चीजों को देखना चाहते हैं जिन चीजों का आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, क्या करना है? आपको एक प्रार्थना की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के सेवदास से प्रार्थना करवाने की आवश्यकता है। आज की सुबह हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको पर्सनली प्रेयर करने की आवश्यकता है। अगर आप वो नहीं देख रहे जो परमेश्वर दिखाना चाह रहा है, आपको व्यक्तिगत तौर से आपके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर मेरी आंखें खुल जाए, मैं उन बातों को देख सकूं जो तू दिखाना चाहता है। दूसरा, आपको परमेश्वर का दास पौलुस जानते क्या कहता है? अगर आप प्रभु के पवित्र वचन के अंदर इफिसियों की पत्री को अगर आप निकालें, उसका पहला अध्याय, आपको मालूम है फिर पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस एक अद्भुत बात अपने लोगों के लिए कह रहा है। ये जो देखने वाली बातें हैं, ये केवल प्यारे परमेश्वर पुराने नियम की बातें नहीं है। अगर आप नए नियम के अंदर चलेंगे, इफिसियों की पत्री जो कि पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है, वो जानते क्या कह रहा है? वो एक विशेष बात को कह रहा है। पढ़े उसकी 16वीं आयत को, 17वीं आयत को पढ़े कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो अर्थात तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अर्थात इंग्लिश में लिखा है योर आईज विल बी इनलाइटेड। तुम्हारी ज्योति, तुम्हारा जो मन की आंखें हो क्या हो जाए? प्रकाशमान हो जाए, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए। ये दुआ वो कर रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने आप के लिए प्रार्थना करना है, खुदा मेरी मन की आंखें ज्योति में हो जाएं, ताकि मैं उन बातों को देख सकूं जो तू दिखाना चाहता है। मैं वैसा देख सकूं जैसा तू दिखाना चाहता है।
और आपको आवश्यकता है परमेश्वर के सेवक की। परमेश्वर के सेवक आपके लिए दुआ करे। एलिशा ने यहाँ क्या उसके लिए प्रार्थना की, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि देखने लगे। और ऐसा लिखा, फिर क्या हुआ, फिर वो टहलुआ देखने लगा और वो उत्साहित, और उसने कहा वेल डन, अब मैंने देख लिया है जो खुदा मुझे दिखाना चाहता है। आइए समय हम अपने जीवन को प्रभु के नजदीक लेकर चले। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, दिस मंथ इज द मंथ ऑफ प्रिपरेशन। तैयारी का महीना है। उन आशीषों के लिए हमें तैयार होना है। यीशु की आगमन के लिए हमें तैयार होना है। प्रभु की महिमा की बातों के लिए अपने आप को तैयार करना है। जिसके लिए तीसरा हमें क्या करना है, वैसा देखना है जैसा परमेश्वर देखता है। और इसके लिए हमें क्या करना है, पहला परमेश्वर के साथ साथ प्रतिदिन चलना है। दूसरा हमें प्रार्थना करवानी है और करनी है। अगर आज की सुबह आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी ज्योति में आपके मन की आंखों को खोले, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके मन की आंख खोले, हम आज आपके लिए दुआ करेंगे। विश्वास करें, आज से आपकी आंखें खुलेंगी और आप उन बातों को देख पाएंगे जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं, हम दुआ करेंगे यीशु के नाम से चंगाई आपको मिले। अगर निराशा में, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सामर्थ आपको नई आशा मिले। प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करें। हम चाहते हैं कि समय सिंसियर हो जाए हर एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति के अंदर जब हम हैं। अगर आप चाहते हैं, आप उन बातों को नहीं देख पा रहे हैं जो प्रभु दिखाना चाह रहा है, तो आज प्रभु के दास होने के बाद अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, हम उस अधिकार के अनुसार आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज से खुदा इनका जीवन, इनका चाल चलन, ये आज से खुदा आपके साथ और अधिक चलने पाए। जैसा तेरा दास एलिशा कहता है, मैं उस परमेश्वर के, मैं यहोवा के सम्मुख रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यहोवा के सम्मुख लगातार रहने वाला व्यक्ति हूँ। आज से खुदा हम में से हर एक गवाही होने पाए कि पिता वो आज से हर दिन, हर क्षण, हर घड़ी आपके साथ रहने वाले बनने पाए। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, इनकी आंखें ज्योति में होने पाए, इनकी मन की आंखें यीशु के नाम से ज्योति में हो जाए, इनकी आंखें यीशु के नाम से खुल जाए, इनकी आत्मिक आंखों को खुल जाने की आज्ञा देते हैं, ये उन चीजों को देख सके जो आप दिखाना चाहते हैं। आपके दास होने के नाते हम प्रार्थना करते, रीदा बाला राधा बारा दिविल रियाला रा 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 शिखाला रा, यीशु के नाम से इनकी आंखें खुल जाए। और खुदा इस संकट परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में, इस महामारी की परिस्थिति में खुदा ये तेरे प्रबंध को देख सके, आपकी चंगाई को देख सके, आपकी सामर्थ को देख सके, आपके कार्य को देख सके। जो बीमारी की अवस्था में है, हम दुआ करते यीशु के नाम से चंगाई मिले, तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, आप इन बातों को दिखा रहे हैं बहुत जल्दी खुदा। परमेश्वर 100-200 लाखों में नहीं, लेकिन अनगिनत रूप में पिता खुले मैदान में खुदा तेरी आराधना लाखों लाखों लोगों बीच में करने जा रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के अंदर एक सामर्थी कलीसिया को बनाने के लिए आपका धन्यवाद पिता। हम प्रभु स्तुति आराधना करते हैं। हम खुले मैदान में लाखों अनगिनत की संख्या में हम आपकी महिमा करने जा रहे हैं। अंधे देखने जा रहे हैं, लंगड़े चलने जा रहे हैं, पापी उद्धार प्राप्त करने जा रहे हैं। आपकी सामर्थ्य अभिषेक को हम इस परमेश्वर परिवार के अंदर, लोगों के अंदर अपने अंदर ग्रहण करते हैं। आपके महान कार्य के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार नाम विश्वास के साथ बना रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, जैसी भी गाइडलाइन सरकार की होंगी उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। अगर आने वाले दिनों के अंतर्गत चीजें बढ़ सकती हैं सप्ताह भर के लिए, तो हम रोज शाम को 7:30 बजे प्रभु की महिमा के लिए मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड।